क्या आपके घर में कभी अचानक पैसों की कमी महसूस हुई है? क्या रिश्तों में मिठास घट गई है? या कभी लगा कि घर में शांति नहीं टिकती? तो जान लीजिए, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और उनके सामने सही भोग अर्पित करने से ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। क्योंकि हर देवी का हर रूप और हर भोग आपके जीवन की किसी न किसी परेशानी का समाधान छुपाए बैठा है। आइए जानते हैं 9 दिन के 9 भोग और उनके अद्भुत चमत्कार। पहला दिन, मां शैलपुत्री। अगर आपको या घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो इस दिन मां शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें। मान्यता है कि इससे रोग और कष्ट दूर होकर घर में आरोग्य आता है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। अगर जीवन में कामयाबी के रास्ते अटक रहे हैं, पढ़ाई या करियर में एकाग्रता नहीं है, तो इस दिन मिश्री का भोग लगाएं। ये तप और साधना में स्थिरता देता है और मन की बेचैनी दूर करता है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। क्या घर में तनाव और कलह ज्यादा है? तो मां चंद्रघंटा को खीर अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में शांति और सुख बढ़ता है और मानसिक संतुलन बनता है। चौथा दिन, मां कुष्मांडा। अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या घर में समृद्धि की कमी है, तो इस दिन मालपुआ का भोग चढ़ाएं। मां कुष्मांडा जीवन में खुशहाली और संपन्नता का आशीर्वाद देती है। पांचवा दिन, मां स्कंदमाता। अगर घर में नकारात्मकता या अशांति बनी रहती है, तो इस दिन मां स्कंदमाता को केले का भोग चढ़ाएं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है। छठा दिन, मां कात्यायनी। क्या आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ गई है या विवाह में अड़चन है? तो मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। कहा जाता है इससे रिश्तों में मिठास और आकर्षण बढ़ता है। सातवां दिन, मां कालरात्रि। अगर घर में बार बार बुरी ऊर्जा का असर महसूस होता है, तो मां कालरात्रि को गुड़ से बने भोग चढ़ाएं। ये नकारात्मकता को नष्ट करके घर में सुरक्षा का कवच बनाता है। मां महागौरी। क्या संतान सुख में बाधा है या परिवार की इच्छाएं अधूरी रह जाती है? तो इस दिन मां महागौरी को नारियल अर्पित करें। इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है और अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री। अगर आप जीवन में सफलता, शक्ति और सिद्धि चाहते हैं, तो मां सिद्धिदात्री को तिल अर्पित करें। यह भोग साधक को सभी सिद्धियां और वरदान प्रदान करता है। तो अब सोचिए, नवरात्रि में हर देवी को अर्पित ये 9 भोग क्या सिर्फ परंपरा है, या फिर ये ऐसे दिव्य रहस्य जिनसे घर में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता अपने आप खिंची चली आती है? इस नवरात्र आप तय कीजिए, क्या आप सिर्फ पूजा करेंगे या इन 9 रहस्यों को अपनाकर अपने जीवन में मां की कृपा को आमंत्रित करेंगे?